वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुनूबी अफ्रीका के कामयाब दौरे के बाद आज पहुंच रहे हैं यूनान। दोनों ममालिक के दरमियान आज होंगे वफूद सतह के मुज़ाकरात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर दिया जाएगा जोर। वज़ीर-ए-आज़म आज एथेंस में कारोबारी रहनुमाओं से करेंगे मुलाकात। भारतीयों से भी करेंगे खिताब। 40 साल में यूनान का दौरा करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी। बिजनेस 20 समिट आज से नई दिल्ली में होगा शुरू। पहले दिन 7 सेशंस का किया जाएगा इनेकाद। कारोबार और मसनूई ज़हानत जैसे अहम उमूर पर होगी तवज्जो। जयपुर में G20 की कारोबारी और वजारती नीज़। वाराणसी में G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग आज। मीटिंगों में सरमायाकारी और सकाफती विरसे समेत मुतादिद मौज़ूआत पर गौर व खौज। और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फुलटन काउंटी जेल में की खुद सुपुर्दगी। ट्रंप पर इलेक्शन में धांधली का है इल्जाम और मुचलके पर हुए रिहा। और आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा आज क्वालिफायर मैच से करेंगे अपनी मुहिम का आगाज। दूसरी तरफ पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे मनु डीपी और किशोर जेना की फाइनल में जगह बनाने पर होगी नजर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सरबराह इजलास में शिरकत के बाद आज यूनान पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 40 सालों में यूनान का दौरा करने वाले भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जब यूनान की राजधानी एथेंस पहुंचेंगे तो वहां उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये दौरा काफ़ी मसरूफ होने वाला है। अपने यूनान के दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी सबसे पहले नामालूम फौजियों की समाधि पर गुलाए अक़ीदत नज़र करने जाएंगे और साथ ही यूनान के वज़ीर-ए-आज़म से वफ़द सतह की मुज़ाकरात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के यूनान के दौरे के दौरान दोनों फरीक बुनियादी ढांचे के शोबे में ताउन, जहाज साजी की सनत के साथ साथ तिजारत और सरमायाकारी में तौसी से मुताल्लिक़ ताउन को मज़ीद गहरा करने और वुसअत देने पर गौर करेंगे। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की आखिरी मुलाकात सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर हुई थी। अपने यूनान दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी दोनों मुल्कों के कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही यहाँ मुक़ीम भारतीय तारिकीन वतन से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे को लेकर यूनान में मुक़ीम भारत निज़ाद अफराद काफ़ी पुरजोश हैं और अहम बात यह है कि यूनान नेटो का रुकन होने के साथ साथ यूरोप और यूरोपीय यूनियन की मार्केट का गेटवे होने के साथ साथ एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लिए एक खास स्ट्रैटेजिक मकाम पर वाक़ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने यूनान के दौरे के दौरान भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। यूनान में भारतीय मौसीकी और बॉलीवुड के मद्दाहों की बड़ी तादाद है। यहाँ रहने वाली भारतीय कम्युनिटी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को लेकर काफ़ी पुरजोश है। हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने कुछ अफराद से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों के साथ यहां संवाद करने वाले हैं और उसके लिए तैयारी हो रही है। स्वागत का कार्यक्रम किस तरह से हो हम देख रहे हैं। हमारे साथ सुमोय है। सुमोय, आप इस वक्त जो रिहर्सल कर रहे हैं, क्या प्रस्तुति आप देने वाले हैं जब भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे? उससे ठीक पहले आप उनका स्वागत करेंगे। जितने भी हमारे इंडियन डायस्पोरा के लोग आए, हम सारे सेलिब्रेट करें, उनका स्वागत करें और हम अपना जो भारतीय कल्चर है वो हम दिखाएं, ग्रीस के लोगों को और शेयर करें। भारतीय संस्कृति हम देख रहे हैं कि उसका काफ़ी विस्तार हो रहा है, ग्रीस में लोग समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये जो आप तमाम भारतीयों के सामने अपनी प्रस्तुति रखने वाले हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं, हर पावन अवसर की शुरुआत हमेशा गणेश जी से होती है, तो हम भी गणेश जी को याद करते हुए ये एक प्रस्तुत करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के बाद और भी कुछ एक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे। जैसे इंडियन डायस्पोरा जो है हमारी ग्रीस में, उनमें बहुत सारे पंजाबी लोग हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल हमने पंजाबी तैयार किया हुआ है। मोदी जी के बारे में यहाँ कितना बदलाव और कितना आप देखते हैं लोगों का रुख भारत के बारे में जो बदला है, मोदी जी को कितना जानते हैं यहाँ? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है
पिछले 10 वर्षों में हमारी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और उसमें ग्रीस भी शामिल है। और आज सुबह ही हमारी बात हो रही थी कि चंद्रयान 3 की जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है, और ये बहुत बहुत चौंकाने वाली बात है कि बड़े बड़े सुपर पावर से पहले इंडिया ने ये काम कर दिखाया और कम से कम लागत पे। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं जब यहाँ आया, जो फर्स्ट एकेडमी बॉलीवुड डांस ग्रीस है वो पहले से ही एना दिमित्रातू ने इस्टेब्लिश किया हुआ था। ये पहली हैं जिन्होंने यहाँ पे इंडियन कल्चर को अपनाया, सपोर्ट किया, और अभी हमारे 15 साल हो गए जो प्रमोट कर रहे हैं। और हम यहाँ यूरोप में सबसे बड़ा इंडियन नृत्य का फेस्टिवल भी करते हैं हर साल, और ये सब श्रेय इनको जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे जो भारत और ग्रीस की जो दोस्ती है वो लगातार मजबूत हो रही है, और हम एक दूसरे की जो कला संस्कृति है उसको समझ रहे हैं, और भारतीय संस्कृति का हम विस्तार होते हुए यहाँ ग्रीस में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों को संबोधित करेंगे ग्रीस की धरती से, और यहाँ पर हम देखेंगे कि तमाम जो ग्रीस की छात्राएं हैं वो उनके सामने भारतीय कला संगीत का प्रदर्शन करेंगी। कैमरामैन चौहान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, एथेंस, ग्रीस। और पीएम मोदी के यूनान के दौरे को लेकर वहां रहने वाले भारतीयों में जोशो खरोश है, और साथ ही वहां की सैर के लिए मुख्तलिफ ममालिक से आए भारतीय सयाह भी पुरजोश हैं। हमारे नामा निगाह शैलेंद्र मिश्रा ने यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस का दौरा करने आए भारतीय और भारत निषाद सयाहों से बातचीत की। पीएम मोदी ग्रीस आ रहे हैं, और यहाँ ग्रीस में जो भारतवंशी हैं, जो यहाँ पर घूमने आए हुए लोग हैं अलग अलग देशों से, एथेंस में, वो बहुत उत्साहित है। हम उनसे बात करेंगे। सब कुछ किया है, सबके लिए भी अच्छा किया है, गरीब लोग के लिए भी अच्छा किया है, और मैं मानती हूँ कि वो फिर भी आएगा। बहुत अच्छा किया है मोदी जी। टेम्पल बना रहा है, वो भी फिनिश हो जाएगा जनवरी में, हम लोग उसको भी देखने के लिए आएगा। और वी आर रियली प्राउड है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है हमारा, और बट आउटर साल में भी होएगा। सब कुछ अच्छा काम कर रहा है, इंडिया के लिए सब अच्छा काम कर रहा है, उसी लिए वी प्राउड ऑफ देम टू मोदी। आप भारत गई हैं कभी? अभी गई हूँ, फरवरी में जाके आई थी। बहुत बदल गया है। पहले जो सोच रखा था और जब आप गई, कितना बदला है भारत? बहुत बदला है। सब कुछ आसान था, एक जगह से दूसरा जगह जाना है या कि बैंक जाना है, या क्रेडिट कार्ड भी, अमेरिकन क्रेडिट कार्ड ने सब काम किया, इंडिया में काम किया। कुछ भी खरीदना था मेरे लिए बहुत इजी था। जो हमारी कंट्री में चीजें अवेलेबल हैं आज की डेट में, हम अगर कहीं बाहर आते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ बहुत ही अलग है। एवरीथिंग इज देयर इन आवर कंट्री ऑल्सो। जो चीजें पहले इजीली अवेलेबल नहीं थी, इजीली एक्सेस नहीं था, चाहे वो बड़े बड़े ब्रांड्स बोल लो, शोरूम्स बोल लो, कार्स बोल लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, बिल्डिंग्स बोल लो, कंपनीज बोल लो, एवरीथिंग इज देयर। तो अपनी कंट्री से बाहर निकल के डेफिनेटली ये रियलाइज होता है कि इंडिया ने बहुत ग्रो किया है। आज से 10 साल पहले हम हनीमून के लिए आए थे, उस समय जो कंट्री थी और अभी जो है, बाहर से वहां से यहाँ आने पे काफी अच्छा फील होता है। एंड अगर हमें एज एन इंडियन कोई नहीं जानता, अगर मोदी बोल दो, बस इतना सा नाम ले लो, तो एवरीवन नोज कि हाँ ओके दे बिलोंग टू दैट कंट्री। 2014 से बाद अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो इंडिया की, आपको हर जगह पे ग्राफ ऊपर दिखेगा। कुछ अभी भी हैं चीजें जो इम्प्रूव हो सकती है, बट ओवरऑल जो इमेज बदली है, जब आप बाहर निकलते हो कंट्री से बाहर, जो आपको फीलिंग मिलती है, जो हमको एक आदत पड़ गई है। मेरे को जो यहाँ पे कन्वीनियंट लग रहा था इंडिया में, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, यू कैन टेक योर फोन एंड पे एवरीथिंग ऑन द मोबाइल। अब हम यहाँ जहाँ फॉरेन में आए हैं फॉर एग्जांपल, तो हमको जैसे टैक्सी में पे करना है तो कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं, यू कांट पे थ्रू फोन, राइट? सो यहाँ पे कैश में देना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ ग्रीस आ रहे हैं, इस बारे में जानने को लेकर बहुत उत्साहित हैं, और कुछ याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे ले जाने का काम किया है, भारत को आगे ले जाने का काम किया, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, एथेंस। और चांद पर भारत की चहलकदमी शुरू हो चुकी है, जिस पर हर भारतीय फख्र महसूस कर रहा है। वहीं इसरो की इस तारीखी कामयाबी के बाद मुल्क और बैरून मुल्क में खुशी की लहर है। एथेंस में भी भारतीय बिरादरी ने इसरो की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। चंद्रयान 3 की सफलता का उत्साह पूरे विश्व में है, भारतवंशियों के अंदर, और उसके साथ ही हम एथेंस में हैं, जहां पर भारतवंशी चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहे हैं। उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एथेंस आने वाले हैं। उससे पहले चंद्रयान 3 की सफलता ने जोश को दुगना चौगुना कर दिया है।
ये बताइए क्या अनुभव कर रहे हैं। और हमने देखा कई लोग कल जो अपने टीवी स्क्रीन्स पर इस मोमेंट को देख रहे थे, वेट कर रहे थे कि ये सफल हो जाए मिशन। वी आर वेरी प्राउड ऑफ टू चंद्रयान सक्सेसफुल विल लेट डाउन देयर। वंदे मातरम। यही समय है, सही समय है, भारत के लिए अनमोल समय है। हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नमस्ते मोदी जी, नमस्ते भारत। और मोदी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। जो चंद्रयान आपकी मोटिवेशन की वजह से हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने लैंड किया है, दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। मैं अपने ऑफिस में अपने ग्रीक कलीग्स के साथ लिटरली 3 आवर्स बैठ के देखा है। You made us proud. Kudos to India. हमें बहुत खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये अचीवमेंट दिलवाई, और प्रदेश में रहने वाले भारतीयों को तो और भी गर्व होता है जब हमारा इंडिया किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचता है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का वेलकम करते हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। हम चाहते हैं जो ग्रीक है यहाँ पर, जो इंडियन का बहुत अच्छा नेम है, हम चाहते हैं उनके आने से जो और रिश्ते हैं वो और भी मजबूत होंगे। मुझे वो मोदी जी की वो पोएम थोड़ी सी याद आई। मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। काफी ज्यादा उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एथेंस में आने का, और इस जोश को, इस उत्साह को और ज्यादा गति मिली है, और ज्यादा कई गुना ये जोश और उत्साह बढ़ गया है चंद्रयान 3 के सफलता से। कैमरा पर्सन शैलेंद्र चौहान के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, एथेंस। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को अपने जनूबी अफ्रीका के दौरे के ख़िताम पर इसे इंतहाई बामानी करार देते हुए यूनान के लिए रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि मेरा दौरा जनूबी अफ्रीका बहुत नतीजा खेज रहा। ब्रिक्स सरबराही इजलास बामानी और तारीखी था। हमने इस प्लेटफॉर्म पर नए ममालिक का खैर मकदम किया। हम आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मेहमान नवाजी के लिए जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा और उनकी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया। बिजनेस 20 सरबराही इजलास आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। इस 3 रोज़ा चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी वुज़रा निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत, मुख्तलिफ ममालिक के वुज़राए तिजारत और आला कारोबारी रहनुमा आलमी सतह पर कारोबार से मुतालिक मसाइल पर गौर व खौस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को होने वाले खुसूसी इजलास में मेहमान खुसूसी होंगे। चोटी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन 7 सेशंस होंगे। इनमें बिजनेस 20 इंडिया की तरजीहात और दुनिया के लिए भारत की तजावीज़, आलमी तरजीहात, कारोबार और माशरे के लिए मसनूई जहानत, मवाक़े और जवाबित, मुआफ़क़ियत पज़ीर आलमी तिजारत के लिए इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन्स और तिजारती वुज़रा के इजलास शामिल हैं। टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और B20 इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन कई आलमी और आला भारतीय कारोबारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बिजनेस 20 समिट रिस्पॉन्सिव, तेज, इख्तराई, पायदार और मसावी कारोबार के मौजू पर मबनी है। जयपुर में जारी G20 बिजनेस और वजारत मीटिंग का आज आखिरी दिन है। वुज़रा की मीटिंग के पहले दिन की बातचीत आलमी तरक्की और खुशहाली के लिए कसीरुल जहती तिजारत के मौजू पर मरकूज थी, जिसमें इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि तिजारत तरक्की पजीर ममालिक के लिए किस तरह से काम कर सकती है। मीटिंग में WTO में इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग के दूसरे सेशंस में शमूलियत पर मबनी और मजबूत कारोबार, लचकदार आलमी वैल्यू चेन के मसाइल और बहुत छोटे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को आलमी तिजारत से जोड़ने पर तवज्जो मरकूज की गई। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने G20 वुज़रा के दरमियान तिजारत से मुतालिक सभी उमूर पर वसी इत्तेफाक राय का यकीन का इजहार किया। भारत की सदारत में वाराणसी में मुनक़िद G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग का आज आखिरी दिन है। कल G20 अरकान और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ ही मुसव्वदा एलामिये पर बातचीत शुरू हुई और इसके अलावा मीटिंग में मौजूद तमाम मंदूबीन ने इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की गैर मामूली कामयाबी को सराहा। इफ्तिताई सेशन के बाद वुज़राए सकाफत के आइंदा इजलास के लिए सकाफती वुज़रा के एलामिये के मुसव्वदे पर तबादला ख्याल किया गया। वाराणसी में जारी 3 रोज़ा मीटिंग का मकसद सकाफती तरक्की और बाहमी ताल्लुकात को मरकज़ में रखते हुए काबिल अमल नताइज पर पहुँचना है।
लकड़ी के खिलौने और दीगर फनकाराना चीजों ने भी वाराणसी की शोहरत में इजाफा किया है। कहा जाता है कि बनारस की लकड़ी का हुनर कोई जदीद या महज 200-400 साल पुराना नहीं है, बल्कि ये राम राज्य से पहले से चला आ रहा है। बनारस में पहले सिर्फ बच्चों के खिलौने और सिंदूदान बनते थे, लेकिन आजकल कई तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। भारत के अलावा यहाँ की अशिया की बैरून मुल्क में भी काफी अच्छी मांग है। और आइए आपको कुछ ऐसे ही कारीगरों से मिलवाते हैं जो लकड़ी के फन के जरिए नए भारत की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। फनकार की अपनी एक दुनिया होती है और ख्याल की इस छोटी सी दुनिया में न जाने कितने ख्वाब आते हैं। फनकार फन के जरिए अपने ख्यालात और तख्लीक का इजहार करता है और इसी तरह वाराणसी में लकड़ी के फनकार अपने फन के जरिए नए भारत की एक नई तस्वीर पेश कर रहे हैं जो लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई है। ये लकड़ी का पार्लियामेंट हाउस है। यहाँ लकड़ी के खिलौनों के कारीगर ने नए पार्लियामेंट हाउस का मॉडल तैयार किया है। अभी तो हमने जो है संसद भवन का जो अभी नया निर्माण हुआ है उसी को हमने पेंट किया है, उसका अभी पॉलिश किया है, उसको मैंने फिनिशिंग हम लोगों ने किया है। ये प्रेरणा जी नरेंद्र मोदी जी का है, जो हमारे पीएम है। उन्होंने नया संसद भवन का उद्घाटन किया, जो कि उससे हमें ये ऑर्डर मिला कि आपको मोमेंटो के रूप में संसद भवन बनाने हैं, जो कि 15 पीस का ऑर्डर मिला था, जो कि 48 घंटे में हमने और मेरे पिताजी श्री रामेश्वर सिंह और मार्गदर्शन से डॉक्टर रजनीकांत जी का उसमें हुआ कि हम लोग ने उसको तैयार करके उसको 15 पीस पूरे 26 बाई 16 इंच में बना के भेजा गया। वाराणसी के खोजवा इलाके के कश्मीरी गंज को लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ के ज्यादातर घरों में लकड़ी के खिलौने बनाने का काम होता है। जो नौजवान इस काम में शामिल हो रहे हैं वो अब इसमें नई चीजें शामिल कर रहे हैं। अब तक उनके बनाए हुए 15 मॉडल्स खरीदे जा चुके हैं। यही नहीं, इन कारीगरों ने लकड़ी से बने राम मंदिर, बिल्डोजर, विश्वनाथ मंदिर के मॉडल भी तैयार किए हैं, जहां लोग इन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। वाराणसी से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और G20 के हवाले से दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली रात में जगमग हो रही है। दिल्ली की सड़कों पर तिरंगी रोशनियां तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने G20 के लिए दिल्ली की सड़कों पर की गई लाइटिंग का जायजा लिया। G20 की मेजबानी के लिए तैयार है भारत और तैयार है देश की राजधानी दिल्ली भी। यहाँ रात में खास तौर पर लाइटिंग की गई हैं जो दिल्ली की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से G20 के जगह जगह लोगो लगाए गए हैं जिस पर लाइटिंग की गई है। बेहद ही खूबसूरत लग रही है देश की राजधानी दिल्ली। और कैसी है दिल्ली के अंदर लाइटिंग व्यवस्था, आइए जायजा लेते हैं। जब आप प्रगति मैदान के पास से गुजरेंगे तो यहाँ चल रहे फव्वारे और यहाँ की गई लाइटिंग आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति देगी। मथा रोड के अलावा भैरव मार्ग पर भी अद्भुत लाइटिंग की गई है। जब आप इस सड़क से गुजरेंगे तो यहाँ पुराने किले पर लाइटिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा पूरे रास्ते पर यहाँ लाइटिंग की गई है जो देखने लायक है। पेड़ों पर भी अद्भुत लाइटिंग की गई है।
ITO के आसपास भी तमाम खंभों पर तिरंगा लाइटें लगाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली को। दिल्ली रोशनी से पूरी तरह सराबोर हो चुकी है। कैमरामैन संदीप मूर्ति और मुकेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मुनक़िद दिफाई खरीदारी कौंसिल DAC की मीटिंग में तकरीबन 7,800 करोड़ रुपए की कैपिटल खरीदारी की तजवीज़ के लिए ज़रूरी मंजूरी AON दे दी गई है। भारतीय फिजाइया की सलाहियत में इजाफे के लिए DAC ने MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW को नस्ब कराने के हाजिर खरीदारी के जुमरे में AON दे दिया है और जिससे हेलीकॉप्टरों की बका में इजाफा होगा। EW स्वीट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL से खरीदा जाएगा और DAC ने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्म्ड रेजिमेंट्स के लिए ग्राउंड बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम की खरीदारी की भी मंजूरी देती है, जिससे बगैर इंसान के निगरानी गोला बारूद, ईंधन और फाजिल परवाज़ों की लॉजिस्टिक की फराहमी को महाज जंग में हलाक होने वालों को वापस ले जाने जैसे मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मदद मिलेगी। DAC ने 7.6 2 गुना 51 mm हल्की मिशन गन LMG और पुल बनाने वाले टैंक BLT की खरीदारी की भी इजाज़त दे दी है और LMG के हुसूल से इन्फेंट्री की फौजियों की जंगी सलाहियत में इजाफा होगा, जबकि DLT की खरीदारी से मैकेनाइज्ड फोर्सेस की नक्ल हमल में तेजी आएगी। प्रोजेक्ट शक्ति के तहत भारतीय फौज के लिए लैपटॉप्स और टैबलेट्स के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। ये तमाम खरीदारियां सिर्फ मुल्की फरोख्त कारोबार से ही की जाएंगी और भारतीय बहरिया के MH-60R हेलीकॉप्टरों की कार्रवाई की सलाहियत में इजाफे के लिए DAC ने इन हेलीकॉप्टरों के लिए हथियारों की खरीदारी को भी मंजूरी दे दी है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सबसे पहले सुर्खी जान लेते हैं, जिसकी खबर चंद्रयान 3 के हवाले से है, जहां लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर चांद की सतह पर पहुंचा प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 3 बनी नौ इंसान की अहम कामयाबी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसको सराहा। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद खबरों की जानिब रुख करते हैं, जहाँ ब्रिक्स इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। ब्रिक्स में 6 नए ममालिक की शमूलियत हुई गई है और अब ये 11 रुकनी का ग्रुप बन गया है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे हमने इनकलाब की यहाँ पर सुर्खी ली है, जहाँ हिमाचल में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। यहाँ पर 14 हलाक हो गए हैं और कुल्लू में 30 सेकंड में एक के बाद एक यहाँ तकरीबन 8 इमारतें ज़मीन बोस हो गई और कई अजला में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। आगे बढ़ते हैं, इस अखबार की आलमी सफ़े की हमने खबर ली है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से जंग ख़त्म करने का अंदिया दिया है और रूस के सदर ने ब्रिक्स इजलास से खिताब करते हुए जंग का असल जिम्मेदार मगरबी ममालिक को करार दिया। आगे बढ़ते हैं, जहां इंतखाबात की ताख़ीर की वजह से यहाँ सऊदी अरब से मिलने वाली घड़ी फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में ब्राज़ील के साबिक सदर की गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और खेल के सफ़े पर जो सुर्खी है वो भी आपको बता देते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर के सबब हिंदुस्तानी कुश्ती फेडरेशन मुअत्तल हो गई है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ और बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबात में बदउनवानी के मामले में कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ट्रंप इंतखाबी धांधली केस में खुद सुपुर्दगी के लिए आज जॉर्जिया की जेल पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम कुछ देर बाद ट्रंप को बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। फुलटन काउंटी जेल में तारीख में पहली बार एक साबिक अमेरिकी सदर का मग शॉट लिया गया।
ट्रंप ने अपनी गिरफ्तारी और फुलटन काउंटी जेल से बॉन्ड पर रिहाई के बाद सहाफियों को बताया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ट्रंप पर इस माह के शुरू में रियासत के एंटी रैकेटिंग एक्ट और दीगर जराइम से मुताल्लिक़ कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया था। फुलटन काउंटी प्रोसिक्यूशन मार्च के बाद ट्रंप के खिलाफ चौथा मुजरिमाना मुकदमा है। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप और दीगर 18 अफराद के खिलाफ जॉर्जिया के इंतखाबात में छेड़छाड़ करने और इंतखाबी नताइज को उलटने की कोशिशों के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। जुमेरात को ही ट्रंप के दौरे हुकूमत में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रहे मार्क मेडोस ने इंतखाबात में छेड़छाड़ के मामले में जॉर्जिया जेल एहलकारों के सामने खुद सुपुर्दगी की और मेडोस पर जॉर्जिया में इंतखाबी नताइज को उलटने की साजिश करने का इल्जाम है। खेल की खबरों में हंगरी के बुडापेस्ट में जारी आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। आज होने वाले क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज के साथ साथ भारत के मनु डीपी और किशोर जेना की नजरें फाइनल में जगह बनाने पर होंगी। क्वालिफिकेशन राउंड के टॉप 12 में रहने वाले एथलेटिक्स को फाइनल में जगह मिलेगी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 27 अगस्त को खेला जाएगा और इस चैंपियनशिप के पिछले एडिशन में नीरज चोपड़ा को चांदी के तमगे पर इत्तेफाक करना पड़ा था और इस बार नीरज से गोल्ड मेडल की उम्मीदें की जा रही हैं। वहीं आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत के एच.एस. प्रणॉय का मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेंस से होगा। दूसरी जानिब मर्दों के डबल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की भारतीय जोड़ी का मुकाबला आज डेनमार्क की जोड़ी से होगा। वहीं नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फेडे आलमी कप का टाइटल जीत लिया है। एक सख्त मुकाबले के फाइनल में कार्लसन ने भारत के आर प्रज्ञानंद को शिकस्त दे दी। कार्लसन ने आर प्रज्ञानंद को टाई ब्रेकर में शिकस्त दी। ये पहला मौका है कि जब कार्लसन ने फेडे आलमी कप का टाइटल जीता है। फाइनल में उनका भारतीय खिलाड़ी से सख्त मुकाबला हुआ। इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान क्लासिकल के पहले 2 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए थे और कार्लसन ने टाई ब्रेकर का पहला मुकाबला जीता। 18 साला प्रज्ञानंद को अगरचे रनर अप फाइनल से मुतमईन होना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का मुजाहिरा किया। और अब पेश है मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।